Yes, let us proceed our new chapter, chapter 3rd, synthetic fibers and plastic of class 8th. We already learned in class 7th what are fibers. Fibers मतलब रेशे और जिससे कि हम different types of material और clothes बनाते हैं. Now in this chapter we discuss about the different material which are made from plastics and synthetic fiber. Now before we started, we first understand what is synthetic fiber. Now are made by human being, that is why these are called synthetic और man-made fiber. क्योंकि ये केमिकली और इंडस्ट्री में और मनुष्य द्वारा निर्मित किया जाता है, इसलिए इसको सिंथेटिकली फाइबर कहा जाता है. एंड नाउ these fiber are generally are in the form of a small unit. Have you seen 3.1 figures show you like a one necklace and the one is a paper clip joined to form a long chain. Now synthetic fiber is also a chain of small unit joined together. इसी तरीके से सिंथेटिक फाइबर का निर्माण होता है जो कि छोटी छोटी यूनिट को जोड़ के बनाई जाती है. Now many such unit combine to form a large single unit called a polymer. Poly means many and merge means a unit. यानी कि एक जैसी यूनिट को आपस में मिला के उसको हम पॉलीमर कहते हैं. Now comes to now polymer occur in nature also. Cotton for example is a polymer called cellulose. Polymers हमारे नेचर में भी जैसे मिलता है like cotton, silk, jute, flax, many more. Now cellulose is in this naturally it is made up of glucose unit. यानी कि छोटी छोटी ग्लूकोज यूनिट से जो बड़ी सी चेन बनती है फाइबर की उसको हम सेलुलोज कहते हैं. नाउ वी डिस्कस टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर. इन दिस फर्स्ट वी डिस्कस रेयॉन. रेयॉन को डिस्कस करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इसका आविष्कार या इन्वेंशन क्यों किया गया. पहले के समय में जैसे कि हम जानते हैं कि इन चाइना एंड वॉज डिस्कवर्ड सिल्क एंड इज केप्ट एज अ क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर अ लॉन्ग टाइम. और सिल्क प्रोडक्शन को लंबे समय तक उसकी प्रोडक्शन को छुपा के रखा. नाउ द फैब्रिक ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क फाइबर वॉज वेरी कॉस्टली. जो फैब्रिक हमें सिल्क से मिलता है वो बहुत कॉस्टली होता है. बट इट इज़ ब्यूटीफुल टेक्सचर फैसिनेटेड एवरीवेयर. जो कि बहुत ही सुंदर होता है और हर किसी को लुभाता है. नाउ साइंटिस्ट वर सक्सेसफुल इन ऑब्टेनिंग अ फाइबर हैविंग प्रॉपर्टीज सिमिलर टू डैट ऑफ सिल्क. फिर साइंटिस्ट ने सिंथेटिकली एक फाइबर इन्वेंट किया जो कि टेक्सचर में सिल्क की तरह था. सच अ फाइबर वॉज obtained by chemical treatment of wood pulp. दिस फाइबर वॉज कॉल्ड रेयॉन और आर्टिफिशियल सिल्क. जो वुड पल्प होता है, जो लकड़ी का गूदा होता है, उसके साथ कुछ केमिकल का रिएक्शन करके जो सिंथेटिक फाइबर बनता है उसको हम रेयॉन कहते हैं. द रेयॉन इज़ ऑब्टेन फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स. क्योंकि ये आधा नेचुरल भी फॉर्म्ड है यानी कि वुड पल्प इसका एडिशन कंपोनेंट है. और फिर भी हम इसको मैन मेड फाइबर कहते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इसको बनाने में ह्यूमन का भी योगदान है. इट कैन ऑल्सो बी डाइड इन अ वाइड वेराइटी ऑफ कलर. रेयॉन इज़ मिक्सड इन लाइक फॉर्म बेड शीट और मिक्स विथ वुल टू मेक कारपेट. यानी कि रेयॉन को हम डिफरेंट कलर में डाई भी कर सकते हैं और इसकी कॉटन में मिक्स करके बेड शीट्स और वुल में मिक्स करके कारपेट का भी उत्पादन किया जाता है. नाउ कम्स टू नायलॉन. नायलॉन इज़ अनदर मैन मेड फाइबर. ये भी एक मानव निर्मित फाइबर है. इन 1931 इट वॉज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल फ्रॉम प्लांट और एनिमल. इसका उत्पादन बिना किसी नेचुरल रॉ मटेरियल के किया गया. जैसे कि हमने रेयॉन में देखा कि वुड पल्प ऐड किया गया था, पर नायलॉन में इसे किसी भी नेचुरल प्रोडक्ट या रॉ मटेरियल का यूज़ नहीं हुआ. नायलॉन फाइबर वॉज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट. ये काफ़ी मजबूत, काफ़ी लचीला और काफ़ी हल्का था. इट वॉज लस्टरस एंड ईजी टू वॉश, सो इट इज़ बिकम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ. ये काफ़ी सुंदर और धोने में आसानी थी, इसलिए ये लोगों में काफ़ी फेमस हुआ. वी यूज़ मैनी आर्टिकल मेड फ्रॉम नायलॉन. जैसे कि हम नायलॉन की बनी हुई चीज़ों को यूज़ करते हैं जैसे कि सॉक्स, रस्सियाँ, टेंट्स, टूथ ब्रशेज़, कार सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग्स, कर्टेन एंड एक्सेट्रा. नाउ नायलॉन इज़
ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग पैराशूट एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग। जैसे कि इसकी मजबूती को देख के ये पैराशूट्स और बड़ी लाइक अब क्लाइंबिंग इन सम रॉक it is also used as a rope. Now polyester and acrylic. Now after rayon, nylon, we comes to polyester and acrylic. Now polyester is another synthetic fiber. ये भी एक मानव निर्मित फाइबर है। फैब्रिक मेड फ्रॉम इस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल ईजली। इससे बनी हुई कोई चीज़ में सिलवटें नहीं पड़ती है। इट रिमेन क्रिस्प एंड इट ईजी टू वॉश। ये हमेशा अपने आप को क्रिस्प रखता है और धोने में भी इसकी आसानी होती है। सो इट इज़ क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल। इसलिए जितने भी आपके फैशनेबल ड्रेस मटेरियल होते हैं वो कुछ ना कुछ हद तक पॉलिस्टर और एक्रिलिक की थोड़ी सी मिक्सिंग से बनाए जाते हैं। यू मस्ट हैव सीन पीपल वेयरिंग पॉलिस्टर शर्ट एंड अदर ड्रेसिंग विच आर लुक्स शाइनी। आपने देखा होगा बहुत से लोग इसकी शर्ट और ड्रेसेस भी पहनते हैं जो कि बहुत शाइनी होता है और पहनने पे और उसमें बैठने उठने में भी इनमें सिलवटें नहीं पड़ती है। नाउ टेरिलिन इज़ ऑल्सो अ पॉपुलर पॉलिस्टर। इट कैन बी ड्रॉन इनटू अ वेरी फाइन फाइबर दैट कैन बी वुवन लाइक द यार्न। इसका भी एक अलग एग्जाम्पल है। लाइक टेरिलिन इज़ ऑल्सो अ फाइबर और उसको भी हम एक फाइबर और यार्न के फॉर्म में यूज़ करते हैं। नाउ वी कम्स टू अनदर एग्जाम्पल पैड। नाउ आपने देखा होगा कि आपकी मम्मा कहती हैं कि पैड जार आपने देखा होगा आपके घरों में यूज़ होते हैं। जैसे कि हमारे घरों में बॉटल्स हो गई, यूटेंसिल्स हो गई, फिल्म्स हो गई, वायर्स हो गए, सारे यूज़फुल जो प्रोडक्ट हैं वो पैड यानी कि पॉलीइथाइलिन टेरीपेथलेट से बने हुए थे। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ पॉलिएस्टर क्योंकि इट इज़ अ यूनिट फॉर्म अ लॉन्ग यूनिट फॉर्म अ सिंगल यूनिट ऑफ पॉलीइथाइलिन टेरीपेथलेट। नाउ पॉलीएस्टर is actually made up of repeating unit of chemical called an ester। पॉलीएस्टर आपकी किससे बनी हुई थी? रिपीटिंग यूनिट। उसकी एक यूनिट ईस्टर की होती है। उसमें जैसे कि मोतियों की माला होती है उसी तरीके से ईस्टर भी छोटे छोटे यूनिट में फॉर्म करके पॉलीएस्टर फॉर्म करता है ना। ईस्टर आर द केमिकल विच गिव्स फ्रूट देयर स्मेल। फैब्रिक आर सोल्ड बाय नेम्स लाइक पॉलीकोट, पॉलीवुल, टेरिकॉट एक्सेट्रा। एज द नेम सजेस्ट दीज आर मेड ऑफ मिक्सिंग टू टाइप ऑफ फाइबर। जैसे कि आप इसका नाम देख रहे हो यानी कि पॉलीकोट इज़ अ मिक्सचर ऑफ पॉलीस्टर और कॉटन से बनी हुई होती है और पॉलीवुल इज़ अ मिक्सचर ऑफ पॉलीस्टर एंड वुल। नाउ वी वेयर स्वेटर एंड यूज शॉल्स और ब्लैंकेट इन द विंटर। जैसे कि आप देखते हैं कि सर्दियों में हम स्वेटर और शॉल पहनते हैं बट मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली not made from natural wool. These are prepared from another type of synthetic fiber called acrylic। आपने देखा होगा हम ब्लैंकेट्स शॉल्स वगैरह जो यूज़ करते हैं ठंडों में वो ज़्यादातर एक्रिलिक की बनी हुई होती है। इट इज़ नॉट मेड प्योरली बाय नेचुरल वूल। द वूल ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज क्वाइट एक्सपेंसिव। क्योंकि जो नेचुरल सोर्स से जो वूल हमें मिलती है वो थोड़ी एक्सपेंसिव होती है जबकि क्लोथ्स मेड फ्रॉम एक्रिलिक आर रिलेटिवली चीप। जो कि एक्रिलिक से बने हुए जो आपके मटेरियल्स होता है वो थोड़े चीप होते हैं। सिंथेटिक फाइबर आर मोर ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल विच मेक देम मोर पॉपुलर दैन नेचुरल फाइबर। सिंथेटिक फाइबर बहुत ज़्यादा पॉपुलर और लंबे समय तक चलने वाले हैं इसलिए इनके बीच जो लोगों को उसकी ज़्यादा इसका यूज़ करते हैं। नाउ यू हैव ऑलरेडी परफॉर्म फॉर बर्निंग नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर। जैसे कि हम नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर में किस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि नेचुरल है और सिंथेटिक है, वी हैव डिस्कस्ड इन क्लास 7। बट सिंपल आप एक फ्लेम लेगी और उसमें दोनों सिंथेटिकली और नेचुरल फाइबर को बर्न करेगी। आप देखेंगे कि जो नेचुरल फाइबर है उसमें से बाल जलने की या हेयर की जो बर्निंग स्मेल आती है उस तरीके की आपको फील होगी। लाइक नेचुरल जो आपकी सिंथेटिक है वो जस्ट बर्न लाइक अ प्लास्टिक। ओके, तो दीज आर द सम ऑफ द नाउ ऑल द सिंथेटिक फाइबर आर प्रिपेयर्ड बाय अ नंबर ऑफ प्रोसेसेस यूजिंग रॉ मटेरियल ऑफ पेट्रोलियम ओरिजिन कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। बहुत सारे सिंथेटिक फाइबर जो कि पेट्रोलियम ओरिजिन यानी कि जो उनका रॉ मटेरियल होता है वो पेट्रोलियम ओरिजिन से होता है तो उसको हम पेट्रोकेमिकल कहते हैं।